में है सर की किताब, राइट सर? गांगड़े सर, आपकी किताब अनएडिटेड फॉर्म में है ना? राइट राइट राइट। तो ये जो मैंने बताया कि इट थिंक्स इटसेल्फ टू बी फाइनाइट, ये आपकी किताब में भी ऐसी है क्या? इनफैक्ट मेरे पास जो कुछ पेजेस है जो मैं प्रिंट आउट निकाली है, तो वो जो ओरिजिनल जो किताब है वो देखना पड़ेगा, पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये जो मैं प्रिंट आउट पहले निकाल के रखा था, इसलिए मैंने वो कंपेयर नहीं किया। चलो ओके, छोड़ दीजिए। ये नहीं है ना आपके पास द रियलाइजेशन का जो एडिटर वाला नहीं है ना, ब्लू वाला नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। ओके, आई विल टेक इट। जय बाबा। सॉरी, थोड़ा सा ये आपकी लिंक ये हो गई होगी, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जरूरी होती है। द इन्फिनिट इंटेलिजेंस और infinite mind, as the different human types has different experiences and realizations with respect to universe and self. हर एक व्यक्ति जो है, इसके अनुभव और स्वयं का भी भान अलग होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, सबका अलग है। फिर भी मजे की बात देखो, जब हम कहते हैं आत्मा एक ही है, अविभाज्य है, और फिर भी हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। तो ये अनंत बुद्धि आप में, मुझ में, सब में, हम में एक ही है। इसी को अनंत मन भी कहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द उन्होंने उपयोग में लाए हैं, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस और इन्फिनिट माइंड। अनंत बुद्धि या अनंत मन जो विभिन्न मनुष्य के प्रकार है, इसमें विभिन्न अनुभव करता है, और स्वयं के बारे में भी उसका अनुभव अलग होता है, इस विश्व के बारे में भी इसका अनुभव अलग होता है। अब यहाँ आपका प्रश्न होगा, स्वयं का अनुभव कैसे, है ना? जो छठवीं भूमिका का है वो समझता है मुझसे ही सारा विश्व है, और ईश्वर सब जगह वो देखता है जो हम नहीं अनुभव करते हैं। तो दिस इज स्वयं के बारे में अनुभव। हमारा स्वयं के बारे में अनुभव क्या? मैं मतलब यह देह, ऐसा हमारा अनुभव है ना? राइट? तुम कौन हो? मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, ऐसा हम कहते हैं। तो इसके लिए स्वयं के बारे में अनुभव भी भिन्न होता है। जो आध्यात्मिक पथ पर है, जो भूमिकाओं पर है, प्रगत भूमिकाओं पर है, जो संत है, महात्मा है, सदगुरु है, गॉड रियलाइज है। अब ये गॉड रियलाइज है, फिर भी है अभी मनुष्य देह में, और मनुष्य में देह में ही ये मनुष्य से ईश्वर बना। जब तक उसका शरीर है तब तक ये ह्यूमन फॉर्म है, इसलिए उसका अनुभव स्वयं के बारे में मैं ईश्वर हूँ ऐसा है। इसलिए यहाँ लिखा है कि विभिन्न मनुष्य के रूपों में जो अनंत मन है या अनंत बुद्धि है, उसका स्वयं के बारे में और विश्व के बारे में अनुभव भिन्न होता है। एक्सेप्टेड? तो आगे जाएंगे। मंजूर है? ओके, सही, थैंक यू। एज ऑर्डिनरी मैन, द इन्फिनिट माइंड unaware that it is all the while creating the universe infinitely, consciously realizes that universe finitely, one bit at a time, through the medium of the gross body. अब यही जो मुद्दा हम कह रहे थे अगले पेज का, यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ लिखा है साफ साफ, सर्वसाधारण मनुष्य में जो अनंत मन है, वास्तव में ये लगातार इस विश्व की अनंतता से निर्मित करता रहता है, पर इसके बारे में वो सजग नहीं है। उसे मालूम नहीं है कि मैं निर्माता हूँ। He doesn't know, he is not aware that he is the creator. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। हमारा विश्व हम खुद ही निर्माण करते हैं। वो वास्तव में जो अनंतता से विश्व निर्माण करता है, इसके बारे में सजग नहीं है, लेकिन उसी विश्व को वो कॉन्शियसली अनुभव करता है। चेतनतया उसी विश्व को सीमित मात्रा में वो अनुभव करता है, बिट एट ए टाइम, एक समय में थोड़ा ही अनुभव है।
एक साथ हम पूरे विश्व का अनुभव कर सकते नहीं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पष्ट किया है कि नहीं, बिट एट अ टाइम, एक समय में ये यहाँ बैठे तो इतना ही अनुभव करेंगे। अब सेशन में है तो वो सुनना और पढ़ना हम कर रहे हैं, उस समय हम बगीचे का अनुभव नहीं कर सकते हैं। बिट एट ए टाइम थ्रू द मीडियम ऑफ द ग्रॉस बॉडी। अब ये अनुभव कैसा करता है? अपने स्थूल शरीर के द्वारा इसका अनुभव वो करता है। एज योगी और रहरव, it realizes the gross and subtle universes as far as the third plane, a portion at a time, while as the Siddha Yogi, it does so up to the fifth plane. अब यहाँ एक एक पायदान आगे जा रहे हैं बाबा। सर्वसाधारण मनुष्य का हो गया। अब यहाँ पर उन लोगों के बारे में लिखा है जो आध्यात्मिक पथ पर है, जो आध्यात्मिक पथ पर प्रगत है। वो लोग इस विश्व का अनुभव कैसे करते हैं? तो जो योगी है या रहरव है, मतलब पथिक है, आध्यात्मिक पथ पर जिनकी एंट्री हो गई, जैसे कि बाबा ने स्कूल के बच्चों को बताया था, आई एश्योर यू कि मैं 8 दिन के अंदर तुमको आध्यात्मिक पथ पर प्रगत करूंगा, आध्यात्मिक पथ पर एंट्री दे दूंगा। तो ये एंट्री हो चुकी इनकी। और जो सिद्ध योगी है, जो कि 5वीं भूमिका तक के है, अब 5वीं भूमिका मनोजगत आ गया। इसका अर्थ है कि सॉरी कुछ मिस किया मैंने, हाँ, एज योगी और रह रहे हो, इट रियलाइजेस द ग्रॉस एंड सटल। तो जो आध्यात्मिक पथ पर जिनकी एंट्री हो गई, या जो भूमिका में पहली, दूसरी, तीसरी है, तो यहाँ ये लोग स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव करते हैं 3री भूमिका तक। लेकिन एक समय में एक ही हिस्से का अनुभव करते हैं, या तो स्थूल का अनुभव करेंगे या सूक्ष्म का करेंगे। कभी पहली भूमिका में स्थूल और सूक्ष्म का अनुभव आता जाता है, या आप तुरंत समझ जाओगे बिकॉज यू हैव रीड इट इन गॉड स्पीक्स। तो पहली भूमिका ये चौखट है, तो ये स्थूल और सूक्ष्म जगत की, तो यहाँ उनका अनुभव आता जाता रहेगा। कभी सूक्ष्म का अनुभव होगा, कभी स्थूल का होगा। एक समय में एक पोर्शन का ही वो अनुभव करेंगे। लेकिन जो सिद्ध योगी है, जो कि 5वीं भूमिका तक है, वो 5वीं भूमिका तक भी एक पोर्शन का, मतलब सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। यहाँ पर ये नहीं दिया, पर आपको समझ में आने के लिए आसान होगा करके ये गॉड स्पीक्स का थोड़ा सा सहारा ले रहे हैं। एज महायोगी, अब यहाँ पर योगी, सर्वसाधारण मनुष्य लिखते जाओ, रहरव या पथिक, योगी, महायोगी, पूर्ण योगी, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ही होने नहीं देना कृपा करके। इसमें कंफ्यूजन हो गया तो अत्यंत सरल ये टॉपिक मुश्किल बनेगा बेवजह से। सीधी बात है, महायोगी लिख के रखो मत, इज इक्वल टू 6th प्लेन। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। महायोगी मतलब 6वीं भूमिका, 6th प्लेन। बाकी हम एक एक देखते जाएंगे, जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाना। ओके, कहा था, सॉरी, हम योगी इट डज सो ऑफ द, हाँ। अब नेचुरली महायोगी के पहले क्या है? योगी, 5वीं भूमिका। तो 2 क्लियर हो गया, योगी 5वीं भूमिका, महायोगी 6वीं भूमिका, जिसको आगे बाबा ने पीर, 5वीं भूमिका वाले को बाबा ने पीर कहा है, सही है ना? अगर गलत हूं तो सही कर देना। और 6वीं भूमिका वाले को बाबा ने वली कहा है, मतलब सूफिज्म के शब्द है। एज महायोगी, it knows itself as creator of the universe and realizes any given portion of the entire gross and subtle universes for the sake of enjoyment or उपभोग। जो महायोगी या 6वीं भूमिका के, जिसको हम संत कहते हैं,
जो कि गाडगे महाराज भी थे। इनका हालत क्या होता है, हमें मालूम है कि हर जगह वो ईश्वर को देखते हैं, ये महसूस करते सब कुछ मुझसे ही निर्माण हो रहा है। इसी बात को यहाँ पर बाबा ने लिखा है, ये स्वयं को जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? निर्माता के रूप में। साधारण मनुष्य जानता नहीं कि मुझसे निर्मित हो रही है। हर जीव निर्मित करता है पर अनकॉन्शियसली करता है। यहाँ संत को ये एहसास होता है कॉन्शियसली कि मुझसे विश्व की निर्मित हो रही है, इन सभी जीवों में मैं हूँ, और मैं मतलब ईश्वर हूँ। इसलिए वो हर जगह ईश्वर को देखता है। तो ये महायोगी स्वयं को विश्व के निर्माता के रूप में जानता है, नोट्स, और को पूरा जो स्थूल और सूक्ष्म जगत के किसी भी एक हिस्से को जब वो चाहिए तब उसको एंजॉय कर सकता है, स्वयं के आनंद के लिए उसका उपभोग कर सकता है। इसके बारे में और अधिक विश्लेषण आगे हम देखेंगे। एज संत, अकमल और पीर, it forgoes enjoyment of the universe and defers realization of self, but instead realizes the universe in order to bring benefit to others. अब यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं, जो संत है या अकमल है, ये क्या करते हैं? ये विश्व का एंजॉयमेंट भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। स्वयं का ईश्वर साक्षात्कार भी वो डिफर्स रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड, डिफर्स रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। जैसा कि क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने ये बताया है कि छठवीं भूमिका वाले सहसा ईश्वर साक्षात्कार के लिए हेजिटेंट होते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि ये देह छोड़ने के पश्चात मुझे अपने आप ही ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा। सेम लाइन की याद यहाँ पर आती है, डिफर्स रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। स्वयं को साक्षात्कार करने का यहाँ ये छोड़ देते, बट इंस्टेड रियलाइजेस द यूनिवर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग बेनिफिट टू अदर्स। परंतु विश्व का अनुभव इसलिए करते हैं, विश्व में इसलिए रहते हैं, जीते हैं, ताकि दूसरों की वो मदद कर सके। छठवीं भूमिका वाले संत लोग बाकी संसार की दूसरे लोगों की मदद करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल गाडगे महाराज, कितनों को बदड़ते थे, ठोकते थे काठी से कि पैर ना छुओ, ईश्वर के पैर छुओ, स्वच्छता रखो, ये भगवान ही सब में है, अस्पृश्यता नहीं रखना चाहिए, ये भेदाभेद नहीं रखना चाहिए, भेदाभेद भ्रम अमंगल। ये सब ठोकने का काम कौन करता था? ये संत करते हैं। इसी बात को मतलब ये जब पढ़ते हैं तो वो एग्जाम्पल्स आता है दिमाग में। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बाबा को कहना होगा, या एडिटर को, ऐसा मैं सोचती हूँ। एज मजहूब, मजहूब मतलब ऑलरेडी ईश्वर साक्षात्कार मिला है लेकिन भान नहीं है विश्व का। इट रियलाइजेस सेल्फ एंड रिमेन्स ऑब्लिवियस टू द यूनिवर्स। जैसे हम जानते हैं, इनको रियलाइजेशन स्वयं का हो गया, मतलब ईश्वर साक्षात्कार हो गया, बेड़ा पार हो गया, लेकिन विश्व के बारे में वो अनजान होते हैं, उनको विश्व का भान नहीं होता है। जब विश्व का भान ही नहीं है तो उसको अनुभव करके उपभोग करने के बाद दूर रहे, ठीक है ना। एज मजहूब, इट रियलाइजेस सेल्फ एंड रिमेन्स ऑब्लिवियस टू द यूनिवर्स। एज मुकम्मिल, फकीर और सद्गुरु, however, infinite intelligence realizes self, knows the universe as an imagination derived from itself, and at the same time realizes the subtle and gross universe in any part or all at once in its totality, not for the sake of enjoyment but for salvation duty. लेकिन सद्गुरु जो है, परफेक्ट मास्टर्स जो है, इनको यहाँ पर बाबा ने फकीर भी कहा है, मुकम्मिल भी कहा है। तो इसकी गहराई में हम जाएंगे नहीं, तथ्य में जानते हैं
कि परफेक्ट मास्टर या गॉड रियलाइज्ड, जिन्होंने इस विश्व का भान वापस लाया है ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात, तो जो सद्गुरु है उसका जो ह्यूमन फॉर्म है, मनुष्य का रूप में जो उस अनंत बुद्धि है, उसने स्वयं को जान लिया है। कोहम का उत्तर सोहम मिल गया है। जीवात्मा से वो शिवात्मा बन गया है। केवल परमात्मा नहीं, शिवात्मा बन गया है, परफेक्ट मास्टर बन गया है, सद्गुरु बन गया है। और वहां वो जानता है इस विश्व की, ये विश्व अपने सही मायने में वो विश्व को पहचानता है कि ये विश्व मतलब मेरी कल्पना मात्र है। ये विश्व मित्र मतलब मेरी कल्पना की निर्मित है, मेरी कल्पना है, मैं ही सत्य हूँ, ये विश्व भ्रम है, भास है। और ऐसे जानते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए वो स्थूल और सूक्ष्म जगत का भी अनुभव करता है। या तो सूक्ष्म का अनुभव करेगा, मनोजगत का करेगा, स्थूल शरीर का करेगा, या पूर्ण विश्व का टोटलिटी में भी एक साथ वो अनुभव कर सकता है। खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं, परंतु इस विश्व में जो मानव है उसके कल्याण के लिए, उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जो कि उसका कर्तव्य है, उसकी दी गई ड्यूटी है, उसको निभाने के लिए उसे इस विश्व को ये समझता है कि ये कल्पना मात्र है, खेल है, और ये जानते हुए वो उसमें भाग लेता है दूसरों की भलाई के लिए। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण है। कोई बच्चा खेल रहा है, गाड़ी है, पुलिस है, सब कुछ है, और वो आपको बोलता है नानी नानी मेरे साथ आओ खेलो। आप समझते हैं ये खेल है, लेकिन उसके साथ आप भी चोर पुलिस जो भी वो कहता है, गाड़ी या जो भी करने को कहता है, वो सब मिकी माउस कहेगा तो मिकी माउस आप बन जाते हैं और उसके खेल में आप सम्मिलित होते हैं। आपको मालूम है ये बच्चा खेल रहा है, ये खेल ही है। ये क्या खेलता है ऐसा हम नहीं कहते, तो हम उसके खेल में शामिल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु जानता है ये खेल है, ये मेरे कल्पना का खेल है, इसके बावजूद वो उसमें अनुभव करता है, दूसरों की मदद के लिए उसमें वो रहता है। द सद्गुरु कुड बी कैरेक्टराइज्ड एज विष्णु, महायोगी एंड द मजहूब ऑल इन वन। अब देखो ये पते की लाइन है, ये कंफ्यूजन वाली नहीं है। तो यहाँ ये एडिटर ने ऐसा कहा है कि जो सद्गुरु है एक ही समय में, इसमें ये सारे गुण है, इतने सारे वैशिष्ट्य है। सद्गुरु एक विष्णु भी है, सद्गुरु एक महायोगी भी है, मतलब छठवीं भूमिका का। सद्गुरु मजहूब भी है जिसको भान नहीं है, सब कुछ है एक साथ ही, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। ये क्लियर है। तो आगे हम ओरिजिनल किताब का भाग पढ़ते हैं। इसका पहले साइड मार्जिन का थोड़ा पढ़ती हूँ और फिर गांगड़े सर थोड़ी मदद करेंगे, थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा। इसमें साइड में लिखा है क्रिएशन एंड रियलाइजेशन इन बेहराम, द महायोगी एंड द सद्गुरु। अब बेहराम बाबा ने पहले ही बोला है कि बेहराम को एक साधारण मनुष्य समझो और ज़ोरास्टर को गॉड रियलाइज सोल समझो। तो यहाँ पर बाबा, यहाँ एडिटर ने दिया है ये हेडिंग। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका थोड़ा सा अंदाजा आने के लिए हम पढ़ते हैं इसको। एक साधारण व्यक्ति द्वारा विश्व की निर्मिति और अनुभव। एक महायोगी मतलब कौन है? छठवीं भूमिका वाले से, मतलब मनोजगत वाले से विश्व की निर्मिति और अनुभव। और एक सद्गुरु द्वारा विश्व की निर्मिति और अनुभव कैसे किया जाता है। संक्षेप में तो हमने देख लिया, अब किताब का भाग पढ़ते हैं। सर जय बाबा। इन द केस ऑफ बेहराम, in the case of Behram, the infinite mind creates only Behram's body and that portion of universe that it realizes through the body at that time. It indirectly sees, smells, hears, feels,
understands and experiences its creation of the universe finitely to the same extent that its realizing the universe is finite. Okay. True? Yeah. थैंक यू Continue. सर, थैंक यू। हाँ, तो नहीं, कब क्या होता है ना, कभी कभी ये माइक खुलने में टाइम जाता है। थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा कहते हैं, बेहराम मतलब साधारण व्यक्ति जो अनंत मन में, साधारण व्यक्ति में जो अनंत मन या अनंत बुद्धि है, ये साधारण व्यक्ति का शरीर निर्माण करती है। ये पते की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर से दोहराती हूँ, साधारण व्यक्ति के अंदर जो अनंत मन है, ये मन ही उसके शरीर को बनाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? थैंक यू। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि इतना ग्रुप मैच्योर हो गया है अभी, इतना प्रगल्भ है, इतना, देखो, फिर भी सबके लिए फिर एक बार कहती हूँ, मन ही शरीर बनाता है। इसका अर्थ है यह मन का सारा खेल है। मन में जो चलते हैं विचार, ये जो अब हम कृति में लाते हैं, बोलते हैं, इसके संस्कार बनते हैं और इन्हीं संस्कारों को मन में ही स्टोर किया जाता है और इन्हीं के कारण हमारा अगला जन्म मिलता है। मतलब हमें अगला जन्म मैं गोरा बनूंगा या काला बनूंगा, नाटा बनूंगा या ऊंचा बनूंगा, अमीर बनूंगा या गरीब बनूंगा, महाराष्ट्र में होगा या फॉरेन में होगा, ये सब तय करता है ये मन। साधारण व्यक्ति में जो मन है, वो मन ही उसका शरीर बनाता है। सेंटेंस को फिर एक बार पढ़ती हूँ। द इन्फिनिट माइंड क्रिएट्स ओनली बेहराम्स बॉडी। कौन बनाता है? वहां से आके कोई बनाता नहीं है कि मिट्टी का बना या गोला जैसा। हर एक, तुम्हारा मेरा, हम सब का मन ही हमारा शरीर बनाता है। एक्सेप्टेड? इसीलिए इस मन को कारण देह कहा है, मनो शरीर को कारण देह कहा है, क्योंकि अगले जन्म का ये कारण है। इस जन्म का कारण भी ही ये कारण देह है, क्योंकि पिछले जन्म में जो हमने संस्कार किए, अब तभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमें मोक्ष या मुक्ति मिले, इसलिए हमको ये जन्म लेना पड़ा। ठीक है ना? पिछले जन्म में ऐसे कोई काम नहीं किया कि जिसके हमारे मुक्ति या मोक्ष मिले। इसके कारण जो हमने कर्म करके रखे पिछले जन्म में, उसके कारण हमें ये देह मिला। तो देह बनाया किसने? अनंत मन ने ये शरीर बनाया है। सिंपल भाषा ने बाबा ने बोला है इसको, ये इन्फिनिट माइंड क्रिएट्स ओनली बेहराम्स बॉडी। अनंत मन ही ये शरीर बनाता है, उसके कारण ये स्थूल देह है। मनो देह या कारण देह के कारण स्थूल देह है। एंड दैट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, और इसी के कारण, इस अनंत मन के कारण मैं जिस विश्व का अनुभव कर रही हूँ, ये विश्व भी इस अनंत मन के कारण ही है। अगर मैं भारत में हूँ, अगर मैं अहमदनगर में हूँ, तो यही मेरा कारण देह है, जिसके कारण इस इलाके में मेरा जन्म हो, क्योंकि वो कारण है। क्योंकि मेरे ये संस्कार है, मुझे यहाँ का माहौल अनुभव करना है, मुझे बाबा के आसपास होना है, बाबा का दर्शन भौतिक देह का करना है, ये कारण देह ने तय किया। और इसीलिए मुझे वो, देवीदास जी, जय बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका माइक खुला है। देवीदास इंगोरे जी, आप माइक बंद करेंगे कृपा करके? थैंक यू।
अगर सवाल है ना तो हैंड रेज करिए, माइक एकदम से खोलना नहीं, देखो फिर बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग होती है। देखो ये ऐसा हैंड रेज होता है, आया ना मेरा हैंड रेज। तो जिसको किसको सवाल पूछना है ना, कृपा करके, ये इजी है। जैसे आप ये साइन देते, ये साइन देते, इसी के ठीक नीचे लाइन है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में है, हैंड रेज है। तो इसको ऊपर उठाइए, हम सवाल ले लेंगे थोड़ी देर में, ताकि अपनी लिंक बनी रहे। सो कारण देह या मन ही है जो शरीर को, स्थूल शरीर को निर्माण करता है और विश्व के उस हिस्से का अनुभव कराता है एट दैट टाइम। वो शरीर द्वारा जैसे हमारे संस्कार है, जैसा हमें अनुभव होना जरूरी है, वो अनुभव हमें वो शरीर देता है। आपने देखा होगा आए दिन हमारे लोगों में पत्रिका वगैरह होता ही है, तो किसी किसी को देख के वो भज्जी क्या कहता है, पत्रिका पढ़ने वाला, ये किसी भी लाइन में जाए वो बराबर करेगा। किसी को बोलता है नहीं नहीं तुमको इंजीनियरिंग ही सूट करता है, किसी को बोले नहीं नहीं तुमको डॉक्टरी ही सूट करता है, किसी को बोलेगा तुम कुछ भी करो तुमको यश मिलेगा। ये क्या होता है, हालांकि बाबा ने प्रमोट नहीं किया है, ये सब चीजें बाबा मना करते हैं। ये रेकी, ये क्या रीडिंग, ये भविष्य, ये बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और वैसे भी सद्गुरु अवतार को मिलने के बाद आपकी पूरी कुंडली बदल जाती है। खाली उदाहरण के लिए, एक सादृश्य के लिए बताया कि वो कारण देह के अनंत मन के कारण आपको वैसा शरीर मिलता है और वो विश्व का हिस्सा मिलता है जो आपको अनुभव करना जरूरी आपके संस्कारों के हिसाब से है। तो अप्रत्यक्ष रीत्या हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी देखते हैं, हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, ये सारी निर्मिति है इस विश्व। हम विश्व की निर्मिति कैसे करते हैं, ये यहाँ विशद किया है बाबा ने, कि हमारे देखने से, सुनने से, सूंघने से, अनुभव करने से, महसूस करने से, ये जो भी हम, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, पंचेंद्रिय कहते हैं, इनके द्वारा हम जो भी अनुभव इनके द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, इससे विश्व की निर्मिति होती है। उसी प्रमाण में होती है जिस मात्रा में, जिस सीमितता में हम विश्व का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम विश्व को अनुभव करेंगे वैसे वैसे विश्व की निर्मिति भी होती रहती है। जैसे जैसे निर्मिति होती है वैसे वैसे हम उस निर्मिति को फाइनाइटली, सीमितता से अनुभव करते हैं। इन द महायोगी केस, परंतु महायोगी मतलब छठवीं भूमिका, वहां क्या होता है, इट फील्स, अंडरस्टैंड्स, नोज थिंग्स एंड रियलाइजेज इटसेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। लेकिन महायोगी या संत या छठवीं भूमिका वाले के केस में वो ये समझता है, ये जानता है, ये सोचता है, इसका चिंतन करता है और इसका महसूस करता है कि वही ये पूरे विश्व का निर्माता है। कौन समझता है? महायोगी समझता है। और इसके बावजूद वो इसी को अनुभव करता है, इसको ही रियलाइज करता है और स्वयं को रियलाइज नहीं करता है। ये यहाँ पर एक, क्या कहेंगे उसको, मराठी में गोम कहते हैं। तो छठवीं भूमिका वाला महायोगी जो है, ये समझ कर भी वो स्वयं का अनुभव नहीं करता है, लेकिन इस विश्व को अनुभव करता है। इट डज नॉट रियलाइज इटसेल्फ, आई कैपिटल, एज इटसेल्फ। ये सभी विश्व की निर्मिति मुझसे है, ये जानकर भी वो स्वयं का अनुभव या ईश्वर साक्षात्कार नहीं करता है, या स्वयं का अनुभव मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा नहीं करता है। इसका कारण है उसका द्वैत भाव अभी भी बचा है।
ईश्वर को, स्वयं को भिन्न समझता है, और वो ही मैं ईश्वर हूँ, ये भाव अभी इसमें आया नहीं, वो अनुभव यहाँ पर उसे होता नहीं है। In the Sadguru's case too, it knows itself as the creator of the whole universe, but now it realizes itself as itself and realizes the universe as its shadow or imagination. लेकिन सदगुरु परफेक्ट मास्टर, इसके केस में क्या होता है, वो समझता है, वो जानता है कि मैं ही ये पूरे विश्व का निर्माता हूँ, ये मुझी से ये पूरा विश्व प्रकट हुआ है। लेकिन यहाँ वो स्वयं का साक्षात्कार करता है, अपने मूल को जानता है, रियलाइजेज इटसेल्फ एज रियलाइजेज, वो जानता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, परंतु मैं ईश्वर हूँ, और ये विश्व जो है ये केवल मेरी कल्पना की छाया है। ये विश्व सही नहीं है, सत्य नहीं है, ये विश्व भास है, कल्पना मात्र है। मैं ईश्वर हूँ और ये विश्व मेरी छाया है। ये कौन समझता है? सद्गुरु समझता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरी शब्दों में, द इन्फिनिट माइंड एज सद्गुरु, दो इट नोज इटसेल्फ एज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, एट द सेम टाइम sees, experiences and realizes itself as aloof from the body and the universe. ये सबका सार है। इसी समय में दूसरी शब्दों में बाबा कहते हैं, दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में, सद्गुरु के मानव रूप में जो अनंत मन या अनंत बुद्धि या ईश्वर है, अभी वो स्वयं को जान गया है कि मैं ही ये पूरे विश्व का निर्माता हूँ, और एक साथ वो स्वयं अनुभव भी करता है, देखता भी है, सब कुछ रियलाइज भी करता है, महसूस करता है, साक्षात्कार करता है, उसे बोध भी होता है, और फिर भी ये सब से स्वयं को वो अलिप्त महसूस करता है, स्वयं को इन सब से अलिप्त, अलूफ महसूस करता है, अपने शरीर से भी और इस विश्व से भी। सद्गुरु जो है स्वयं को, अपने शरीर को और विश्व से भी अपने आप को दूर रखता है, अलूफ रखता है, अलिप्त रखता है, क्योंकि वो जानता है ये शरीर मतलब मैं नहीं हूँ, और ये विश्व केवल भास है, भ्रम है, सत्य नहीं है। ये वो जानता है, महसूस करता है। थैंक यू सर। और इसीलिए वो अपने शरीर से और इस विश्व से भी स्वयं को अलिप्त रख सकता है और रखता है। अब नेक्स्ट है, हम लोग है पेज नंबर 88 पर, और साइड मार्जिन का मैं पढ़ लेती हूँ, फिर गांगड़े सर मदद करेंगे। Infinite mind in 3 states of relationship to the universe. ये जो अनंत मन है, इसका इस विश्व के साथ क्या नाता है? ये 3 प्रकार का नाता है। वो क्या, यहाँ पर बाबा ने सुंदरता से दिया है। सर को रिक्वेस्ट करती है फ्रॉम इट्स ओरिजिन से शुरू करें, पेज नंबर 88। जय बाबा। जय बाबा। फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन साउंड स्लीप, through the experience of creation in human form, the infinite mind passes through 3 states of relationship with the universe. Number 1, the original sound sleep state, in which it neither creates nor realizes the universe. Second, the creator state, in which it creates the universe. Third, the realizer state, in which it realizes the universe. बस, थैंक यू सर। तो बड़े सुंदर सीधे शब्दों में बाबा ने यहाँ दिया है कि इस मन का, अनंत मन का या अनंत बुद्धि या ईश्वर का इस विश्व के साथ नाता कैसा है। तो जो उसकी मूल, जिसको बाबा ने गॉड स्पीक्स में अत्यंत मूल अवस्था, गॉड स्टेट नंबर 1 है बियॉन्ड गॉड, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, जिसको बाबा ने अत्यंत मूल अवस्था कही है।
और ईश्वर की स्टेट 2 जो है ईश्वर अवस्था, इसको मूल अवस्था कहा है। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है वगैरह हमने देखा है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जो अत्यंत मूल अवस्था, जो उसकी गहरी निद्रा जैसी अनुभव थी, through the experience of creation in human form, the infinite mind from its origin in sound sleep, through the experience of creation in human form, तो ये अनंत मन का जो प्रवास है उसकी अत्यंत मूल अवस्था मतलब परात्पर परब्रह्म अवस्था से लेकर के मनुष्य के रूप में जो अब अनंत मन वही मनुष्य के रूप में आया है, तो वो गहरी निद्रा या परात्पर परब्रह्म अवस्था से लेकर के अब मनुष्य के रूप तक जो प्रवास हुआ है अनंत मन का, ये अनंत मन इतनी लंबी चौड़ी यात्रा में 3 अवस्था से गुजरता है। जो उत्क्रांति हमने देखी है ना, गॉड स्पीक्स में, या यहाँ पर उत्क्रांति, चेतना की उत्क्रांति, रूपों की उत्क्रांति, ये सब हमने देखा। इतने सारे प्रकार है, लेकिन इन सभी में से जब ये अनंत मन गुजरता है तो इस विश्व के साथ उसकी 3 अवस्थाएं, उसका 3 प्रकार का नाता होता है। वो कैसा होता है? 3 प्रकार की इस अवस्था से ये मन गुजरता है। ये पहली अत्यंत मूल अवस्था जो गहरी निद्रा है, जिसे शांत समंदर के उपमा दी है बाबा ने, जो कि परात्पर परब्रह्म या बियॉन्ड गॉड स्टेट है। यहाँ पर वो क्या है? अत्यंत गहरी निद्रा में ना ही वो निर्मिति करता है, ना ही उसका अनुभव करता है। तो पहली अवस्था जो है वहां उसे भान ही नहीं है कि मैं ईश्वर हूं, तो निर्मिति करने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि निर्मिति के लिए प्री कंडीशन क्या है? मन का कार्यरत होना। अब गहरी निद्रा मतलब मन यहाँ सोया है, मन कार्यरत नहीं है, इसलिए जो मन की पहली अवस्था है वहां वो निर्माता भी नहीं है और अनुभव करता भी नहीं है। तो विश्व से उसका ये संबंध, पहला ये रिश्ता है। जो दूसरा रिश्ता है मन का विश्व के साथ, वो निर्माता के रूप में है, क्रिएटर स्टेट, निर्माता की अवस्था है। वहां पर उसकी अवस्था निर्माता की अवस्था है, जहां पर वो विश्व की निर्मिति करता है। विश्व की निर्मिति करता है। कैसे विश्व की निर्मिति करता है? ईश्वर करके भी, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वो विश्व की निर्मिति करता है। और सामान्य मनुष्य के जैसा अभी हमने रूपों के माध्यम से हर रूप में, पाषाण से लेके मनुष्य तक हर रूप में भी वह विश्व की निर्मिति करता है। और तीसरा नाता उसका विश्व के साथ है द रियलाइजर स्टेट, अनुभवकर्ता की अवस्था, जिसमें इस विश्व का वो अनुभव करता है। यहाँ पर भी पाषाण से लेकर सद्गुरु तक, सद्गुरु अनुभव कैसा करता है? ये विश्व झूठा है, मोह है, भ्रम है, माया है, कल्पना है, छाया है। तो पूरे इसमें ये मन की 3 अवस्थाएं, अनंत मन का इस विश्व के साथ जो नाता है ये 3 अवस्था से गुजरता है। पहले ना ही वो विश्व की निर्मिति करता है, ना उसे अनुभव करता है। दूसरी अवस्था में वो विश्व की निर्मिति करता है, और तीसरी अवस्था में इस विश्व का वो अनुभव करता है। तो ये रियलाइजर हो जाता है, अनुभव करता हो जाता है। सिंपल है। द इन्फिनिट माइंड ऑफ द सद्गुरु इज बियॉन्ड दीज 3 स्टेट्स। सद्गुरु का जो अनंत मन है ये 3 अवस्था से परे है। क्यों? जब वो समझता है कि ये विश्व कल्पना है, तो विश्व की निर्मिति उसकी वहां पर रुक जाती है। भले ही मनुष्य के रूप में मनुष्य विश्व की अनंतता से निर्मिति करता है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सद्गुरु। सद्गुरु चूंकि अभी मानव देह में है, ईश्वर साक्षात्कार उसने कर लिया है, तो अभी वो सद्गुरु विश्व की निर्मिति करता नहीं है।
अगर विश्व का वो से भान है तो भी विश्व का अनुभव अपनी ड्यूटी के लिए करता है और एक माया समझ के, कल्पना समझ के, छाया समझ के करता है। इसलिए, और वो ना ही पहली मतलब गाढ़ निद्रा में भी नहीं है, क्योंकि अब वो जानता है, उसे एहसास है, महसूस करता है, उसे ये रियलाइज हो गया है, वो जानता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी कल्पना मतलब ये विश्व है। इसलिए ये तीनों अवस्था से सद्गुरु परे है। ना ही वो निर्माता है, अब उसकी निर्मिति थम गई, रुक गई, खत्म हो गई, उसका अनुभव करना भी रुक गया, बंद हो गया। और पहली अवस्था से वो कब क्या गुजर गया, जो परमात्मा से जीवात्मा बना तभी उसकी वो अवस्था खत्म हो गई थी। अब जब जीवात्मा से वो परमात्मा बना और परमात्मा से वो शिवात्मा बना, जब कोहम का उत्तर सोहम मिलके वो शिवात्मा बना, सद्गुरु बना, तब उसका अनुभव करना, उसको निर्माण करना दोनों भी बंद हो गया, रुक गया। इसीलिए कहा है कि सद्गुरु में जो अनंत मन है वो इन मन की तीनों अवस्था से परे है। बड़ा सुंदर, एक एक जो मोती माला में पिरोते जाते हैं ना, ऐसा बाबा धीरे धीरे एक एक मुद्दे को ऐसा खोलते जाते हैं। आगे पैराग्राफ का साइड हेडिंग पढ़ती हूँ। यूनिवर्स एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन, महायोगी एंड सद्गुरु। अब आगे बाबा ये मुद्दा अलग तरीके से, इसी विश्व का अनुभव एक साधारण मनुष्य कैसे करता है, एक महायोगी द्वारा, मतलब मनोजगत वाले द्वारा, छठवीं भूमिका द्वारा कैसा इस विश्व का अनुभव किया जाता है, और एक सद्गुरु द्वारा इस विश्व का अनुभव कैसे किया जाता है। देखो, अलग अलग एंगल से बाबा ने उसी मुद्दे को ठीक समझाया है। इतना कहने के बाद कोई भी शंका इसमें रहेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, अगर है तो हैंड रेज। और बिल्कुल मतलब आगे से कोई भी किसी कोई आपको पूछता है तो आप भी इसके काबिल हो जाओगे कि सवाल का जवाब दे सके। सर को रिक्वेस्ट करती हूँ सर से, when it is realizing से जय बाबा। When it is realizing the universe in human form, the infinite mind has three distinct experiences. When it is the ordinary human, the Mahayogi, and the Sadguru, as detailed below. Number one, an ordinary human being feels and says, God is the creator of the universe. As ordinary human, the infinite mind realizes the universe but does not realize itself. A Mahayogi feels and says, I am the creator of the universe. The Mahayogi can thus be characterized as Ishwar in form. Nonetheless, unlike Ishwar, the infinite mind as Mahayogi continues to realize the universe. It is still dreaming, still imagining, and so does not realize itself. Uh, 3. A Sadguru feels and says, the whole universe comes out of me. I am in everything, and yet I am aloof from the universe, aloof from everything. The Sadguru can thus be characterized as Parameshwar in form. The infinite mind as Sadguru does not realize the universe but rather realizes itself. थैंक यू सर, बड़ा सुंदर और साफ दिया है। अभी तक हमने जो दिया देखा है, इसी को ही अलग पॉइंट से दूसरे शब्दों में बाबा ने यहाँ रखा है। मनुष्य के रूप में जब विश्व का अनुभव किया जाता है अनंत मन के द्वारा, तब ये तीन विभिन्न अनुभव कैसे होते हैं, या तीन विभिन्न मनुष्य के देह जो तीन विभिन्न अवस्थाओं में है, इस विश्व का एक्सपीरियंस या अनुभव कैसे करते हैं। जैसे कि साधारण मनुष्य, महायोगी और सद्गुरु, इसको नीचे ठीक से विशद किया है। इसमें कुछ मुद्दे पहले जो नहीं आए हैं यहाँ पर ऐड किए हैं बाबा ने धीरे धीरे। तो पहला है सामान्य मनुष्य के देह में जो अनंत मन है,
ये महसूस करता है और कहता है इस विश्व की निर्मिति ईश्वर ने की है। जैसे कि हम सब कहते हैं कि गॉड इज द क्रिएटर, और वास्तव में यहाँ बाबा ने ऐसी बात कही है कि कुछ निर्मिति होती नहीं है। देखो, बाहर जाके लोगों को बोलोगे तो हमको पागल बोलेंगे, पिटाई करेंगे लोग। क्या हम सब क्या कहते हैं? गॉड इज द क्रिएटर, विश्व का निर्माता ईश्वर है। और यहाँ किताब क्या कहती है? वास्तव में निर्मिति भी नहीं कह सकते, बाबा कहते हैं उसके अंदर ये सब कुछ था, वो जस्ट बाहर प्रकट हुआ है। मतलब देखो, हम छोटी मोटी चीजें मैंने किया, मैं करते हैं, मैंने यूँ किया, मैंने वो किया, मैंने ये काम किया, मैंने वहाँ थी, मैंने ये अनुभव लिया स्वयं सेवक का। लेकिन यहाँ स्वयं प्रकट करने के बाद भी वो कहता है मैंने कुछ नहीं निर्माण किया, जो मेरे अंदर था वो बाहर आ गया। अगर कोई गायक कोई कंपोजिशन करता है, भले वो मिलावटी हो, वो बड़े ढींगे मारता है, मैंने कंपोज किया, मैंने कंपोज किया, उसके अंदर था वो बाहर आ गया। इसी प्रकार से वास्तव में विश्व की निर्मिति भी नहीं है, जो इसके अंदर ईश्वर के अंदर था वो बाहर प्रकट हो गया है। खैर, लेकिन साधारण मनुष्य क्या कहता है? इस विश्व की निर्मिति भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। और साधारण मनुष्य में जो अनंत मन है, ये विश्व को ही अनुभव करता है, स्वयं का अनुभव नहीं करता है। तुम्हारा, हमारा, हम सबका। हम अनुभव मजे किसके लेते हैं? इस दुनिया के मजे लेते हैं, खुद के मजे नहीं लेते हैं। खुद के मजे कैसे लेना है? याद है आप लोगों ने, हमने सीखा है, पढ़ा है, खुद का मजा कैसा लेना है? याद है? कोई बताएगा प्लीज? द बॉयज में हमने पढ़ा है, स्पंदर वेस्ली ने कहा है कि अपने अंदर, डीप विद इन यू, ट्राई टू कनेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट एंड रियलाइज एंड एक्सपीरियंस। वो खुद को मजे लेना है। इंटरनलाइजिंग, वर्किंग आउट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। वो जिम का नहीं वर्किंग आउट, यहाँ पर वर्किंग आउट स्पिरिचुअलिटी का है। अंदर को कांटेक्ट करना, इंटरनलाइजिंग, वो खुद का मजे लेना है ना? ठीक है, सही है। अच्छा, अब दूसरा मुद्दा है महायोगी का। जो महायोगी है वो क्या कहता है और वो क्या महसूस करता है? इस पूरे विश्व का निर्माता मैं हूँ, ये मुझी से आता है, सब प्रकट हो रहा है, ऐसा वो अनुभव करता है और उसी बात को वो कहता है। और इस प्रकार से ये एक प्रकार से ईश्वर रूप में, ईश्वर का मानव रूप में एक वैशिष्ट्य है महायोगी। और इसके बावजूद ये महायोगी इस दुनिया को ही अनुभव करता है, स्वयं का अनुभव नहीं करता है, ईश्वर करके। नॉनलेस लाइक ईश्वर, द इन्फिनिट माइंड एज महायोगी कंटिन्यूज टू रियलाइज द ईश्वर, द यूनिवर्स। यहाँ महत्व की बात है कि ईश्वर ये शब्द डाला है, जो मूल अवस्था है, या तीसरी अवस्था जो बाबा ने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां पर निर्मिति, रक्षण करता, विनाश करता, तीनों इसमें आ जाते हैं। लेकिन उस ईश्वर को भान नहीं है। तो इसी प्रकार से ये महायोगी ये फील करता है, महसूस करता है, कहता है मुझसे ही विश्व की निर्मिति हुई। और इसके बावजूद वो विश्व को ही अनुभव करता है, भले कम मात्रा में करता है। छठवीं भूमिका में जा करके ऑलरेडी उसको मन में अपने काबू में किया है, तो उनकी कोई इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं ज़्यादा रहती नहीं है। संस्कार भी बहुत कम रहते हैं, फीके रहते हैं। अगर कोई इच्छा मन में हो भी तो इच्छा को प्रकट करने मात्र से वो इच्छा पूरी होती है। ये मजे की बात है। मनोजगत में छठवीं भूमिका में जो महायोगी या संत होते हैं, वैसे तो इच्छाएं होती नहीं। जैसे कि हमने इसका उदाहरण लिया था, याद है आपको? अच्छा, हमने गॉड स्पीक्स जब मराठी में पढ़ा तो हमने उदाहरण लिया था, या टिफिन लेक्चर में, या क्रिएशन, हमने एक उदाहरण लिया था कि अगर उसको गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है महायोगी को,
तो उसको केवल मन में इच्छा आते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मनोजगत में है, उसे स्थूल का सूक्ष्म का भान नहीं है, वो स्थूल की जरूरत नहीं पड़ती, जिह्वा की जाके गुलाब जा। अच्छा, थैंक यू। यस, ये धुनी देख लीजिए, मैं इनको पिन करती हूँ। हमारी योगिता जो है, जो योगिता दिखा दो, अभी दिखाई थी, अब थोड़ी देर में दिखाएगी। हाँ, ओ सॉरी, एक मिनट। हाँ, योगिता कहाँ गई? हाँ, ये रही। यस, ये धुनी आपको दिखाएगी। योगिता काड़े है हमारी, दरियापुर से। अच्छा, बंद किया उसने। अभी धुनी को 3 मिनट बाकी है जलाने को, वो दिखाएगी। उसको पिन करके रखा है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। तब तक हम हमारी पढ़ना चालू रखेंगे, शायद हम तीसरा पॉइंट भी कर पाएंगे तब तक। जय बाबा, योगिता जय बाबा। हम देखेंगे, आप बैक कैमरा लगा दीजिएगा। हाँ, बैक कैमरा से जय बाबा। हाँ, यस, ये बराबर दिखता रहेगा अभी। थैंक यू योगिता। ये धुनी थोड़ी देर में जलेगी या जल रही है, क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं। अभी जैसे भी वो प्रज्वलित होगी, वहाँ से लोग हटेंगे या योगिता थोड़ा अलग कॉर्नर लेगी तो हमको धुनी दिखाई दे जाएगी। जैसे दिखाई देगी हम बाबा की जय करेंगे। वो जा रही है जहाँ से हम दिख पाए, इस तरह से वो अपना कैमरा सेट कर रही है। जाहिर है सबके पीछे खड़े होके वो कर रही है। अभी अभी जो प्रज्वलित हो गई, लगता है 2 मिनट पहले ही हो गए। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जिसको मानसिक पूजा कहते हैं, ऐसे हम लोग बैठे बैठे यहीं से धुनी को, बाबा को नमन करेंगे और अपना संकल्प और धुनी में अर्पण भी यहीं से मेंटली कर देंगे, है ना। बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, एकदम साफ साफ है। अभी धुनी प्रज्वलित हो गई है। जय बाबा, जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। हम जा नहीं पाते इच्छा होके भी, तो इनके लिए ये बहुत बढ़िया। मेनी थैंक्स योगिता को। चलने दो, जब तक तुमको संभव है वो चलता रहेगा, अपना पढ़ना चलता रहेगा। तो इस प्रकार से महायोगी समझता है, महसूस करता है, जानता है कि मुझसे विश्व की निर्मित है, और इसके बावजूद वो स्वयं का अनुभव नहीं करता है, परंतु विश्व का अनुभव करता है। और ये क्योंकि अभी भी वो स्वप्न अवस्था, इट इज स्टिल ड्रीमिंग, अभी भी इमेजिनिंग, अभी भी वो कल्पना ही कर रहा है, और इसके कारण वो स्वयं का अनुभव नहीं कर पाता है। अब पेज नंबर 89 में तीसरा पॉइंट सर ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसी विश्व को अनंत मन सद्गुरु के देह में, सद्गुरु के शरीर में किस प्रकार अनुभव करता है। एलन बैठा है, अब एलन पढ़ेगा वहां पर। अब सद्गुरु कहता है और सद्गुरु महसूस करता है, ये पूरा विश्व मुझी से है, मुझसे प्रकट हुआ है, मैंने इसकी निर्मित की है, मैं ही ये पूरे विश्व का निर्माता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं ये सब में हूँ, ये मुझी से प्रकट हुआ है, मैं सब में हूँ, और इस विश्व से मैं अलिप्त हूँ। इसके बावजूद ये सब में मैं हूँ, फिर भी ये अलग है, मैं अलग हूँ। दुनिया अच्छी प्रज्वलित हो गई अभी। ये देखो, मैं अलग हूँ, ये विश्व अलग हूँ, मैं इससे अलिप्त हूँ। और इस प्रकार से अब ईश्वर के नहीं परंतु परमेश्वर के फॉर्म को वो प्रतीत करता है, ये उससे मेल खाता है। जो सद्गुरु में अनंत मन है, ये विश्व का अनुभव नहीं करता, स्वयं का अनुभव करता है। मैं ईश्वर हूँ, इसको वो महसूस करता है, अपने मूल स्वरूप को जानता, महसूस करता है, और उसी को वो अनुभव करता है।
कितना सुंदर, देखो धुनी मस्त दिखाई दे रही है। हाँ, बहुत अच्छा एंगल लिया है योगिता ने, थैंक यू बेटा। एकदम अच्छी धड़ धड़ रही है, अभी धुनी पूरी प्रज्वलित हो उठी है। पुणे ग्रुप में काफ़ी दिन से पिछले हफ्ते चर्चा चल रही थी, ये धुनी का ओरिजिनल स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें याद है पुरानी धुनी कहाँ थी, उसके ऊपर शेड थी, अब वो शेड में टेबल के ऊपर गए हैं, और धुनी थोड़ी सी और उस तरफ में थी। तो खैर ज़्यादा अलग जगह नहीं थी, क्योंकि पेड़ की वजह से हम जान सकते हैं इसको। देखो सुंदर धुनी दिखाई दे रही सबको। पिन किया है योगिता को, आप भी पिन कर सकते हैं। शुरू करें पढ़ना आगे। आपको पता है 1955 की जो धुनी थी, मैंने पहले भी एक बार बताया है, तो उस धुनी सहवास के बाद बाबा ने धुनी का कार्यक्रम किया था, और स्वयं बाबा वहाँ बैठे थे। जो सुखड़ आजकल जाल अंकल देते हैं, जो लकड़ी का टुकड़ा, उसको सुखड़ बोलते हैं पारसी लोग, तो वो देने के लिए स्वयं बाबा वहाँ बैठे थे, और सबको बाबा स्वयं वो सुखड़ दे रहे थे। क्या भाग्य उन लोगों का। और थैंक यू योगिता, थैंक यू सो मच। और उस सुखड़ को, वो भी चंदन की लकड़ी थी, वो घी में डुबा के देते थे, और बाबा ने स्वयं समझाया कि धुनी कैसे की जाती है, केवल धुनी जाना नहीं। तो बाबा ने कहा इस सुखड़ को हाथ में लो। सब लोग सुन रहे? नहीं, ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं। धुनी कैसे करनी है ये बाबा ने जो बताया था, इसको कह रही हूँ। तो हाथ में सुखड़ का वो टुकड़ा लेकर कि कोई एक संकल्प करिए। मुझे क्रोध बहुत आता है, तो मैं क्रोध पर काबू रखूंगी। मैं बहुत बातूनी हूँ, तो मैं बातें कम करूंगी। मुझे प्रेम करना आता नहीं, तो मैं प्रेम करूंगी। या जो भी है आपकी कमजोरियां, इसको उसमें संकल्प करके अर्पित करना है, और ईमानदारी से प्रयास करना है वो कमियां दूर करने की। और इस प्रकार से उसका महत्व बाबा ने समझाया था। और इसका तुरंत वो जो डॉन स्टीवंस है, इसको लगा इसमें क्या दम है, कुछ तो है, भुक्कड़ है, ये सब ऐसा उसको लगा था। वो सबने क्या करके उसने भी वो टुकड़ा फेंक दिया, ऐसा है। और उसमें इतना परिवर्तन आ गया। वो जब विदेश अपने घर पहुंचा, और जब सबने उसको बोला कि तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन आया, तब उसको महसूस हुआ कि अगले बार बोलता है कि मैं एरज को बोलूँगा मेरे लिए बहुत सारी खप्पियाँ जमा करके रखना, क्योंकि मुझ में बहुत दुर्गुण है, सब में डालते जाऊँगा उसमें। बहुत सुंदर हकीकत है, और आप लोगों हम लोगों ने पढ़ी है ना, लिसन ह्यूमैनिटी किताब में है ये हकीकत। तो इसको ध्यान रखना है। तो सद्गुरु समझता है और कहता है ये विश्व की निर्मिति मुझसे है, और वो स्वयं को मतलब अनुभव करता है कि मैं ईश्वर हूँ, इसलिए इस विश्व का वो अनुभव नहीं करता है। और जो अनंत मन है ये स्वयं को अनुभव करता है। जो अनंत मन सद्गुरु के शरीर में है, वो स्वयं को मतलब ईश्वर को अनुभव, महसूस, साक्षात्कार करता है, और विश्व का नहीं करता है। आगे का पैराग्राफ है रियलाइजेशंस ऑफ डिफरेंट ह्यूमन टाइप्स। यहाँ पर हमने क्या किया है, विश्व का अनुभव विविध व्यक्ति किस प्रकार करते हैं। अब यहाँ क्या किया है, साक्षात्कार विभिन्न मनुष्य के रूप में कैसा होता है, रियलाइजेशन कैसा होता है, ये यहाँ दिया है। सर को रिक्वेस्ट करते हैं इन ओवरव्यू। हम लोग अभी पेज नंबर 89 पर है, 89 पेज है सबको देखने के लिए, और सर पढ़ेंगे इन ओवरव्यू से। जय बाबा सर। जय बाबा। इन ओवरव्यू the different realizations that the fundamental human types have in the awake and conscious state with respect to the universe and self is detailed below. A. The realization of the Sadguru.
Whenever he likes, the Sadguru realizes the whole universe, subtle and gross, in bracket, the planes, heavens or asmans, suns, moons, stars, planets, worlds, but does not realize it as real. He does not enjoy the universe, but realizes it for the upliftment of those who are in it, that is, for the salvation and advancement of others, for the benefit of all, and not for self enjoyment or self upabhog. In the larger totality of the Sadguru's realization, then he both realizes himself as the creator of the whole universe and realizes himself as self, as Paramatma, realizes himself as self, as Paramatma. Simultaneously, he realizes the whole universe, subtle and gross, spiritual and material, but he realizes it as shadow, as imagination, as nothing. ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर स्मृती हमको दिखा रही आहे, स्मृती खंडाळे। थोडा आडवा करशील त्याला, आडवा करशील, बरोबर दाखवतेयस स्मृती, थँक्यू, पण आडवा कर, आडवा उभा झाला तो तुझा। काय, हां, व्हेरी गुड, हां, छान आहे। व्हिडिओ चालू ठेव, तू मध्ये मध्ये व्हिडिओ बंद करतेय, व्हिडिओ चालू ठेव आणि आडवा कर, छान दिसते धुनी, अगदी ढणाणून पेटली है धुनी। शायद उनका रेंज का प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो आता जाता है, पर आप लोग धुनी देखते रहिएगा। स्मृती, आम्ही वाचन चालू ठेवू आणि एकीकडे धुनीचं दर्शन करू। थँक्यू बाळा, अवतार मेहर बाबा की जय। थोडा हॉरिझॉन्टल ठेव, तुझा कॅमेरा आडवा ठेव, आता तिला ऐकायलाही जाणार नाही कारण आवाज तिने बंद केला असेल ना। सो विल सी लाइक दिस ओनली। तो पहले हमने ये देखा कि विश्व का अनुभव मनुष्य के शरीर में 3 भिन्न व्यक्तियां कैसे करती हैं। अब हम देखेंगे मनुष्य के शरीर में यही भिन्न भिन्न जो ह्यूमन टाइप्स है मनुष्य के, थैंक यू, जय बाबा, जय बाबा। मनुष्य के भिन्न प्रकार विश्व का और स्वयं का अनुभव कैसे करेंगे। आप इसको रिपीटेशन नहीं करना, पहले केवल विश्व का अनुभव था, अब विश्व का भी और स्वयं का अनुभव विभिन्न प्रकार के मनुष्य के रूप में जो अनंत मन है वो कैसा करेगा। सो जैसे ओवरव्यू, मतलब पूरा एक संक्षेप में अगर देखेंगे तो एक मूलभूत जो मनुष्य के प्रकार है, जो कि जागृत और सचेत अवस्था में, नींद की अवस्था में नहीं, मनुष्य के विभिन्न प्रकार, मूलभूत प्रकार जागृत और सचेत, अचेतन नहीं, अवस्था में इस विश्व को और स्वयं को किस प्रकार से अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर मजे की बात है, अभी तक हमने नीचे से ऊपर क्रम देखा, अब यहाँ पर बाबा ने ऊपर से नीचे क्रम दिया है। यहाँ ABCDE 5 प्रकार दिए हैं और पांचों को ऊपर से हाईएस्ट जो है सदगुरु, वहाँ से लेके सामान्य मनुष्य तक, ऐसे जिसको हम मराठी में उतरती भांजनी कहते हैं, उतरते क्रम में दिया है। तो पहला है सदगुरु द्वारा इस विश्व का और स्वयं का अनुभव कैसे किया जाता है। जब भी उसका मन करे, सदगुरु पूरे विश्व का, या तो स्थूल जगत का या तो सूक्ष्म जगत का, आसमान का, भूमिकाओं के आसमान का, भूमिकाओं का, चांद तारे सूरज का, विश्व का, ग्रह गोल का, किसी का भी, इसका सब का अनुभव कर सकते हैं, परंतु सत्य करके नहीं।
सद्गुरु जो है तीनों जगत, स्थूल सूक्ष्म मनो, सारी भूमिकाओं के आसमान, चांद सूरज तारे विश्व प्लैनेट्स ग्रह गोल, जहाँ चाहे वहाँ विचरण करता है, किसी एक हिस्से में या सभी हिस्से में एकत्र या कुछ हिस्सों में एकत्र, जैसे उसकी मर्जी, जब उसे अच्छा उसका मन करे। अब उसका मन क्यों करता है? क्योंकि अब उसका मन वैश्विक है, जहाँ उसकी जरूरत है, जहाँ वो समझता है कि अब ये आत्मा तैयार हो गई, उसको आध्यात्मिक पथ पे डाले, ये आत्मा अब तैयार हो गई, तीसरी से चौथी भूमिका में डाले, तब उस हिस्से में वो विचरण करता है, वहाँ वो जाता है, उसको अनुभव, लेकिन सत्य विश्व करके उसका वो अनुभव नहीं करता है, परंतु ये कल्पना है, छाया है, मुझसे निर्माण है, इसी हिस्से से उसको वो अनुभव करता है। हम क्या अनुभव करते हैं? किसी एक हिस्से को अनुभव करते हैं, है ना। हम पूरे विश्व में विचरण नहीं कर सकते, लेकिन सद्गुरु कहाँ भी विचरण कर सकता है, परंतु वो सत्य करके उसका अनुभव नहीं करता है। थैंक यू श्वेतांबरी। ये विश्व को अनुभव नहीं करता है, उसका बोध करता है। दोनों में फर्क है। किसके लिए? जिनको जरूरत है उनकी मदद के लिए केवल उसका उपयोग करता है, उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उनके मोक्ष या मुक्ति के लिए, और स्वयं के उपभोग या आनंद के लिए ये विश्व का अनुभव नहीं करता है। दिस इज द मेन। संपूर्णता से हम अगर देखें, कुल मिला के तो सद्गुरु स्वयं को साक्षात्कार करता है इस विश्व के निर्माता के रूप में। स्वयं को स्वयं करके वो साक्षात्कार करता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा साक्षात्कार वो करता है। और उसी समय में वो पूरे विश्व को भी अनुभव करता है, स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक भौतिक जगत को, परंतु एक छाया के रूप में, एक भास के रूप में, एक मोहजाल भ्रम है, इल्यूजन के रूप में उसका अनुभव करता है। ये कल्पना है, नथिंग है, जीरो है, ऐसा उसका अनुभव करता है, सत्य के रूप में करता नहीं। अब आते हैं द रियलाइजेशन ऑफ द मजहूब और पूर्ण योगी। अब मजहूब मतलब ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति, जिसको गॉड रियलाइजेशन हो गया लेकिन स्वयं के शरीर का भान नहीं है, वहाँ इसे पूर्ण योगी बाबा ने शब्द दिया है। सद्गुरु के बाद आता है ईश्वर साक्षात्कारिक, गॉड रियलाइज पर्सन या मजहूब। The Mazhum of Purna Yogi does not realize himself as the creator of the universe. यह महत्वपूर्ण फर्क है। यहाँ मजहूब जो है या ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति, ये भी ईश्वर साक्षात्कारिक है, ये भी ईश्वर है, परंतु विश्व का निर्माता के रूप में वो स्वयं का साक्षात्कार नहीं करती है, ना ही वो विश्व की निर्मिति करती है। सद्गुरु भी विश्व की निर्मिति करता नहीं है। Neither does he realize the universe or self for self upabhog or self enjoyment as the yogi or mahayogi does, nor does he do so for the giving of salvation to others. अब ये जो मजहूब है, ये विश्व को स्वयं के आनंद उपभोग के लिए भी अनुभव करता नहीं है, उसके मजे लेता नहीं, जैसे कि महायोगी करता है, छठवीं भूमिका वाला करता है, ना ही दूसरों की आध्यात्मिक मदद के लिए इस विश्व का अनुभव करता है, जैसे कि सद्गुरु करता है। दो भिन्न प्रकार है। सद्गुरु दूसरों की मदद के लिए विश्व का अनुभव करता है और महायोगी स्वयं के लिए अनुभव करता है, परंतु मजहूब अनुभव ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे भान ही नहीं, ना स्वयं का भान है ना विश्व का भान है। जब भान नहीं तो उसका अनुभव वो कैसा करेगा? उसका खाना पीना उठना बैठना सामान्य जन जैसा होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है। उसके अंदर जो अनंत शक्ति है उसके द्वारा ऑटोमेटिक वो सब होता है। Rather, he realizes himself as the self and does not come down to the lower planes for the benefit of others.
वो स्वयं को मैं ईश्वर हूँ ऐसा अनुभव करता है और दूसरों की मदद के लिए नीचे की भूमिकाओं आता नहीं है। नामय जग के द्वंद्व The term Purna Yogi, here is one footnote, here appears to designate a yogi who has realized God or self and is unconscious of the universe, जैसे कि हमने अभी देखा है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 90 पर। चूँकि ये तीनों लगातार एक लाइन में हो जाएगा, वैसे तो अभी 15 मिनट बाकी है, डिस्कशन को टाइम देना है, लेकिन हैंड रेज अभी तक नहीं है। जब सिग्नल मुझे आएगा हैंड रेज का तब मैं रुक जाऊंगी, लेकिन चूंकि ये लगातार तीनों को अनुभव हम करेंगे। किसका हैंड रेज है मुझे दिख नहीं रहा है। पेज नंबर 90 सर, सी नंबर पढ़ लेना आप। Yes. The realization of the Mahayogi. The Mahayogi realizes the whole universe, subtle and gross, whenever he likes. However, he realizes the universe as real. In other words, he actually enjoys it for self-upabhog and does not realize himself as self. ओके, थैंक यू सर। तो तीसरा जो है हमने पहले देखा सद्गुरु, फिर देखा ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति या मजहूब। अब हम देखेंगे महायोगी। महायोगी मतलब ध्यान रखिएगा छठवीं भूमिका का साधक, ठीक है, मतलब मनोजगत का व्यक्ति। अब इसका एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसका द्वैत अभी भी कायम है। वो अपने से ईश्वर को अलग समझता है, विश्व को और खुद को अलग समझता है। अब ये भरपूर जानता है, इसका बोध है इसे कि ये पूरा विश्व, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, ये सब कुछ उसी के द्वारा निर्मित है और जब चाहे वो स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में और मनोजगत की पांचवी भूमिका तक विचरण कर सकता है। लेकिन ये विश्व को सत्य समझता है अभी भी। He realized the universe as real. ये विश्व भास है, भ्रम है, ऐसा नथिंगनेस में अभी वो समझता नहीं विश्व को। और दूसरे शब्द में वास्तव में वो अपने आनंद के लिए इसका आनंद उठाता है, बोध करता है, एज सेल्फ, स्वयं को अनुभव नहीं करता है। अब ये स्वयं को उपभोग क्या बात है, तो सूक्ष्म जगत, ये सारे भूमिकाएं, उसमें आसमान, उसमें जो आनंद आता है, अनंत शक्तियाँ या वहाँ पर मिलती है, कई सारे दृश्य दिखते हैं, इसमें भी ये लोग खो जाते हैं। इसके लिए ऐसा कहा होगा कि स्वयं के आनंद के लिए, उपभोग के लिए। अब इसके बाद में चौथा प्रकार है द रियलाइजेशन ऑफ द योगी। योगी मतलब ये यहाँ ब्रैकेट में ही दिया है, पर्सन ऑन द पाथ, रहरव, साधक, आध्यात्मिक पथ पर जिन्होंने प्रवेश किया है। अब इसमें सूक्ष्म जगत की चौथी भूमिका तक है क्या पता नहीं। जब महायोगी का यहाँ पर वर्णन हम पढ़ रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी भूमिका के लोग भी शामिल हैं। जैसे कि चौथी भूमिका वाला, वो जो अनंत शक्ति है अपने फायदे के लिए उसका उपयोग कर सकता है, तो यह सम्मिलित हो सकता है। लेकिन वास्तव में महायोगी मतलब छठवीं भूमिका वाला है। तो आगे देखेंगे ये दो तो समझ में आ जाएगा। योगी रियलाइजेस सर्टेन कंडीशंस, certain portions of the subtle universe. However, he does not realize the universe in its totality, nor does he realize himself as self. तो यही है योगी मतलब चौथी भूमिका, तीसरी भूमिका तक के आध्यात्मिक मार्ग पर जिन्होंने प्रवेश किया, रहरव या साधक, ये केवल सूक्ष्म जगत का अनुभव कर सकते हैं, मनोजगत का भी नहीं है। पूरे विश्व का अनुभव ये नहीं कर सकते जैसे कि सद्गुरु करता है। तीनों जगत, सारी भूमिकाएं, उसके आसमान, ग्रह, तारे, आसमान, चांद, सूरज, इस प्रकार से योगी नहीं कर सकता। ये सूक्ष्म जगत के हैं, केवल सूक्ष्म जगत का वो अनुभव कर सकता है और ये विश्व को पूरी पूर्णता में अनुभव नहीं कर सकता है, ना ही वो स्वयं का अनुभव कर सकता है। अपने मूल स्वयं को वो साक्षात्कार स्वयं का नहीं कर सकता है।
और इसके पश्चात पांचवा जो आएगा वो है साधारण मनुष्य, द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। साधारण मनुष्य के द्वारा इस विश्व का अनुभव और स्वयं का अनुभव, ये दोनों देख रहे हैं हम। इसके पहले 3 ही प्रकार देखे और उसमें विश्व का अनुभव देखा। अब यहाँ 5 प्रकार देख के स्वयं का और विश्व का अनुभव कैसे करते हैं। इन ऑर्डिनरी ह्यूमन रियलाइजेज ओनली सर्टेन पोर्शंस ऑफ जस्ट द ग्रॉस यूनिवर्स। साधारण व्यक्ति केवल और केवल स्थूल जगत के, वो भी किसी एक छोटे से पोर्शन का, सम पोर्शन का ही अनुभव कर सकते हैं। पूरा विश्व का भी हम अनुभव स्थूल जगत का नहीं कर सकते। ही डज नॉट रियलाइज आइदर द सटल यूनिवर्स और हिमसेल्फ एज वेल। हम सूक्ष्म जगत का भी, साधारण व्यक्ति सूक्ष्म जगत का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर शुरू में ही एक महत्वपूर्ण सेंटेंस दिया था, अब स्वप्नावस्था में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शुरू में क्या दिया था, इन टाइप्स हैव इन द अवेक एंड कॉन्शियस स्टेट। जागृत और सचेतन अवस्था में साधारण व्यक्ति सूक्ष्म जगत का भी अनुभव नहीं कर सकता है, केवल स्थूल जगत के, वो भी एक पर्टिकुलर हिस्से का अनुभव करता है। ही डज नॉट रियलाइज आइदर द सटल यूनिवर्स और हिमसेल्फ एज वेल। स्वयं का तो अनुभव कर ही नहीं सकता है, करता ही नहीं है, सूक्ष्म जगत का भी वो अनुभव नहीं कर सकता है। अब यहाँ आगे जो है और भी ये पोर्शन चलेगा, लेकिन अभी एक हैंड रेज है मेहर प्रसाद का। अगर मेहर प्रसाद आज के विषय के बारे में अपना सवाल हो तो पूछिएगा। अब 2 पेजेस के पश्चात ये सीरीज पूरी हो जाएगी और फिर हम 6वीं सीरीज ले लेंगे, प्राण आकाश, जो सुंदर है। उसमें हम क्रिएशन एंड कॉजेस का भी आधार लेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ हम रुकेंगे, देखते हैं। मेहर प्रसाद, जय बाबा, माइक खुला ही है, अपना सवाल पूछिए। जय बाबा, जय बाबा। ये कभी मस्जिद की बात की थी कि गॉड रियलाइज सोल रहती है, लेकिन उसको खुद का भी भान नहीं रहता ना दुनिया का भान रहता। उसकी जो भी प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली होती है, इस राइट। तो फिर जो मुकाम हैरत में रहते, भूमिका में, तो एक 10-10 साल एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो उनकी भी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, तो उनको हम किस तुलना में देखा जाएगा। जय बाबा। जय बाबा। मेहर प्रसाद, मुझे मालूम था कि तुम्हारा सब्जेक्ट को छोड़ के होगा, लेकिन फिर भी मुकाम ये हैरत, तो वहाँ वो जो हैरत में आ जाते हैं, एकदम आपको प्रकाश दिखाई देगा, आप कैसे चकाचौंध हो जाते हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी हैरत में, वो जैसा नाम बताता है, वहाँ पर भी उसको ऑटोमेटिक ही चलता है। आपने स्वयं ने उसका उत्तर दिया है। और फिर भी 2 चीज़ों के लिए मैं गांगड़े सर को विनती करती हूँ। यहाँ पर एक सवाल भी था, I could infer it is infinite mind of universe। अरे बाबा, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। प्लीज रेफर इन्फिनिट माइंड इन 3 states of relationship to universe। Here infinite mind of whom? Please explain। ये दोनों आपके, प्रमिला मेहरा जी, आपके दोनों सवाल, और मेहर प्रसाद, ये तीनों सवाल मैं गांगड़े सर से विनती करती हूँ कि ये आपके तीनों सवाल के जवाब दे देंगे। जय बाबा सर, गांगड़े सर। जय बाबा। तो मुक्का में हैरत जो है कि वो जो स्टेट, उसकी अवस्था है, जो डेज है अवस्था बाबा ने की, जो देखता है जैसे आसमान में है, तो उसमें वो फंस जाता है, तो उसी अवस्था में रह जाता है। इसलिए बाबा ने उसको मुक्का में हैरत, जिस अवस्था का वो अनुभव कर रहा है, उसी में वो फंसा रहता है काफी दिनों तक, काफी सालों तक उसको एंजॉय करता है, उपभोग लेता है उस अवस्था में। तो इसलिए वो मुक्का में हैरत में वहीं रुक जाता है। तो वो भी ये भी हो सकता है उसमें सटल वर्ल्ड में किसी भी जो रहा हो आगे जाने वाला, नॉट ओनली मज्जूब तो अपने, उसने तो ईश्वर साक्षात्कार पा लिया है, वो तो उसमें अपने इसमें मग्न है, उसको दुनिया का भान नहीं है और क्रिएशन का कोई भान नहीं, वो ही इज गॉड रियलाइज पर्सन, वो अपने मस्त में। लेकिन मुक्का में है हैरत ने जो आगे प्रोग्रेस होने वाला है, वो बीच में फंस जाता है। वो उसी अवस्था में जो उपभोग है, एंजॉयमेंट है आसमान के, इसमें वो रह जाता है। मेरे ख्याल से सही
मैं सही कह रहा हूँ या अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन? सही सही कह रहे हैं सर। और अभी प्रमिला में, क्योंकि हमारे पास 4 ही मिनट है प्रमिला मेहरा का लीजिए पहला वाला सवाल। ये पूछ रहे हैं अनंत मन किसका। एक्चुअली प्रमिला सेंटेंस की शुरुआत ही थी इन्फिनिट इंटेलिजेंस और इन्फिनिट माइंड। ये अनंत बुद्धि या अनंत मन मतलब ईश्वर है, और किसी का मन तुम्हारा हमारा मन नहीं है, और हम तुम कोई अलग नहीं। कहाँ है प्रमिला, कहाँ है कि नहीं है? प्रमिला मेहरा अपना आपका वीडियो जरा प्लीज ऑन करिए, क्योंकि ये बेसिक है। ये अगर नहीं समझा तो सब फेल है। सी, इस लेसन की शुरुआत में ही आज में क्या सेंटेंस था? इन्फिनिट इंटेलिजेंस और इन्फिनिट माइंड। व्हाट इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस? इन्फिनिट इंटेलिजेंस मीन्स ईश्वर। अब मैंने ये भी वहाँ क्लियर किया था, शायद आप लेट जुड़ी होगी, कि इस किताब में उसी को इन्फिनिट सेल्फ भी कहा है, उसी को इन्फिनिट माइंड भी कहा है। अब ये अनंत मन किसका है? ईश्वर का है। अनंत मन जो है ईश्वर का है, जो कि अब उसकी गहरी निद्रावस्था से बाहर आ गया है, कार्यरत हो गया है, क्रियाशील हो गया है, सोच रहा है, चिंतनशील हो गया है। चिंतन से फिर उसने अमर्याद होके मर्यादित रूप धारण किए है। फिर पाषाण रूप में भी वही अनंत बुद्धि है, मतलब ईश्वर है, वही अनंत मन है। फिर वहां से चला वो सारे पाषाण, सारे धातु, सारे वनस्पति, सारे कीटक, सारे पंछी, जलचर, पशु, मनुष्य, सभी में वही अनंत मन वास करता है जो ईश्वर का है। तुम्हारा हमारा ऐसा कुछ अलग है नहीं। जो कुछ इस विश्व में है वो उसी ईश्वर का है, वही ईश्वर मात्र है। अगर मन भी है हमारा, अगर मिथ्या सोच वाला मन भी है, तो भी वही ईश्वर का है। जब वो सत्य सोचने लगेगा तब इस झोले की, इस जरूर की, इस माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खेल खत्म हो जाएगा। तो उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसको महसूस करो, अंदर से महसूस करो, जानो कि वही अनंत मन सभी में है। धूल पाषाण से लेके मनुष्य, सभी मनुष्य तक वही अनंत मन है। ये विश्व का अनंत, विश्व क्या है? विश्व अंधकार है, विश्व कुछ भी नहीं है। विश्व केवल एक कल्पना है, छाया है। छाया का कोई मन होता है? नहीं। जब ये विश्व ही कुछ नहीं है, उसका मन कैसे हो सकता है? इसमें जो प्राणी है, जीव है, वो ईश्वर है, ईश्वर के रूप है, या ये रूपों में ईश्वर है। लेकिन विश्व कुछ नहीं है, विश्व जीरो है, ये कल्पना है, छाया है। ना ही उसका मन है, ना ही उसकी बुद्धि है। ये सब छाया का खेल है। जैसे आप स्वप्न में देखते हैं, बहुत साम्राज्य देखते हैं आप, साम्राज्य समय हो गया, सॉरी, नाफड़े भाव है का कुमार भैया है? हाँ, जय बाबा कुमार भैया, सॉरी अचानक बोलने के लिए। आप प्रेयर करेंगे प्लीज हिंदी में? सॉरी, समय हो गया है प्रार्थना का। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। हाँ भैया प्रार्थना प्लीज। जी जी, परवरदिगार प्रार्थना। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबके रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे।
तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मन और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिष्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़ हो और प्रीतमेश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रायश्चित प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए, तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ के लोगों के पीछे उनके दोष बताने के हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझे में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़ रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू भैया, जय बाबा। बहुत बढ़िया। जय बाबा। जय बाबा। आरती कौन होता है आरती के लिए? कठारे काका। जय बाबा। कठारे काका। हाँ, आरती आरती। जय बाबा। माइक ओपन करा। जय बाबा। हाँ, आरती आरती। बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने फरमातु छेलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूरे